ट्रेन में बोरी लाते थे, उनसे पूछिए जिनके माँ बाप बच्चे यहाँ पे जो मोबाइल के चार्जर की दुकान लगा लगा के पढ़ते हैं, सब्जी बेच के पढ़ते हैं। रियलिटी में जो है कि 2016 की वैकेंसी आई थी, आज 8 साल हो गया, केवल इनका हरता कौन सी योग्यता है। अभी चुनाव की योग्यता होती है, हर 5 साल पर चुनाव हो जाता है टाइम से। यहाँ पे हम लोग का एज बाउंडेशन होता है, घर से कैसे कैसे पैसे मिलते हैं। पुलिस का पेपर आउट हुआ, कुछ किए आप? इसका ऐसी कोई वैकेंसी है बताइए, आउट हुआ कुछ कर रहे हैं आप? योगी जी कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। अरे आप कागजों में केवल करते हैं। आज लड़कों का पलायन हो रहा है, रीजन यही है। सर देखिए, अभी बात कर रहे हैं, युवा हैं, प्रोफेसर PhD कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आपका क्या विचार है? क्या आप वोट देने जाते हैं तो सोच रहे हैं वोट देने से पहले कि कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार के बारे में बात करना है, या फिर एक लक्ष्य है कि हमें इसी पार्टी को वोट करना है, जाकर के वोट कर दें? केवल एक लक्ष्य है। कौन से लक्ष्य? भाजपा। केवल लक्ष्य है कि बीजेपी को जिताना है और कुछ नहीं सोचना है। केवल भाजपा टारगेट है, भाजपा को जिताना है। आप रोजगार के मामले में आप पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। रोजगार के विषय पर ये इसमें तो रोजगार तो है, मुद्दा है एक रोजगार की, इसमें बहुत ही पीछे है भाजपा इसके विषय पे। तो आपको जो सरकार रोजगार देगी और सीख रहे हैं कि जो हमको धर्म को बढ़ावा दी वो ठीक है? रोजगार कौन दे रहा है? आने वाले समय में कारण क्या है कि 2 जो भर्तियां हुई हैं, RO की और पुलिस UPP की, उसमें जो लोगों के साथ दिक्कतें आई हैं वो मेन कारण बन गया है रोजगार ना मिलने का। क्योंकि मशीनरी में फेलियर आया, लोगों ने एक साल मेहनत की, सरकार ने तो एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन भूमिका निभाते हुए बीच में जो 50,000 वैकेंसियाँ जो RO की, कई लोगों के आखिरी साल थे उनको अधिकारी बनने के, वो उनको ना मिल पाने की वजह से, एक तरफ सरकार का नियम तो अच्छा था कि उनको मिल रहा था रोजगार, लेकिन उनकी गलती ना होते हुए मशीनरी में कुछ बीच में जो ऐसी रुकावटें आ गई जिस वजह से वो भर्तियां रद्द रह गई। इतनी बड़ी सरकार केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर बोलती है कि हम इंटरनेशनल करती है, लेकिन सरकार किससे बनती है? लोगों के अंदर जो लालच प्रवृत्ति थी उसने बड़े तरीके से किया, लेकिन जो कुछ सरकारी अधिकारी जो खुद लालसा पीड़ित होकर चीज़ों को नहीं सही रूप से स्वरूप कर पाए, उनके अंदर डर नहीं है ना? डर बहुत था, तभी तो उन जेल के अंदर आने वाले 20 से 25 दिन, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर उन पे कार्रवाई हुई, सब लोग जेल में पकड़े गए। और प्लस अथवा सर रद्द भी तो कर दी गई वैकेंसी, इतनी बड़ी व्यापक रूप में। कहाँ रद्द हुआ? 68,000 इतना बड़ा वैकेंसी रद्द हुआ है? आप बताइए, आप बताइए ना। सर एक पक्षीय नहीं, कई चीजें 2 पक्षीय होती हैं। सरकार जब तक अधिकारियों के बाद, जब तक सरकार जो चाहती है वो करती है। सामने चुनाव था, तब रद्द किया है। चुनाव की बात नहीं है, वो चाहती तो अगर करती तो वो बाद में भी उस चीज़ को रद्द ना कर सकती थी, उस पर जांच बैठा सकती, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने रद्द करके वापस करवाने का एक अपना जांच भाई साहब तभी बैठी जब हमारे यहाँ पे कोचिंग संचालक थे, बच्चों ने जाकर के पूरा लखनऊ जब घेराव किए तब सरकार मानती नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री पाठक जी थे, वो कह रहे थे कि पता नहीं पेपर आउट हुआ है। वैकेंसियाँ हुई हैं, लेकिन एक जो बड़ी भूमिका है, जैसे इन्होंने कहा है, देखिए कुछ बातों को हमेशा सही बातों को मानना चाहिए। जैसे एक सरकार के अंदर एक सरकार के कई भूमिका होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसका भी आउट हुआ था। गांव को जो ट्रैक्टर चलाता है वो एजुकेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या युवा जो पढ़ाई कर रहा है, जो समझ रहा है चीज़ों को, तो युवा के लिए जो इस समय, जैसे भाई साहब ने कहा, देखिए कारण क्या है कि एक हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, हम भी और ये भी भाई साहब जिन्होंने अपने बातों को धरा, उसमें चीज़ें ये आती है ना कि आपको रोज़गार मिल रहा है कि नहीं। उसमें कुछ ऐसी वैकेंसियाँ ज़रूर रहीं जिसके वजह से लोगों के एक बहुत मास लेवल पे दिक्कतों का सामना करा, क्योंकि वो सारी वैकेंसियाँ इतनी बड़े स्तर पर थीं, उनको सही रूप से स्वरूप से उसको नहीं ला पाए लोगों को, क्योंकि और कारण क्या था कि वो भूमिका ऐसी बनी कि 6 महीने पहले ही चुनाव से हो गया। अब ये कुछ को इंसिडेंट्स कह सकते हैं, ऐसा हमेशा नहीं हुआ है आने वाले। ये चीज़ें आपको लगता है कि सरकार बनने के बाद चीज़ें फर्क पड़ेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ या फिर जो भी हुआ, पेपर लीक हुआ, ये चीज़ें क्या युवा वोट बैंक में तब्दील करेगा? वोट बैंक के टाइम इसको याद करके विरोध प्रदर्शन कर सकता है? देखिए, हम किसी को 100% किसी की भूमिका को जान नहीं सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को दिक्कत हुई है कि आंकड़ों को नहीं दे सकते हैं सामने, लेकिन एक चीज़ है कि इससे फ़र्क तो नहीं पड़ सकता, लेकिन नाराज़गी थोड़ा बहुत तो लोगों को दिक्कतें होंगी। नाराज़गी जो पेपर लीक वाली है, ये सारी नाराज़गी क्या अभी वोट देने के टाइम में क्यों नहीं याद रखेगा? अच्छी नाराज़गी है इस समय, नाराज़गी इतना ज़्यादा है कि लड़के छोड़ कमरा छोड़ के, अरे कमरा छोड़ के लड़के भाग रहे हैं यहाँ से। मतलब जब वैकेंसी नहीं आगे, परीक्षा नहीं, आप सोचिए 2022 का इसका देखिए कमीशन गठन करने में 3 साल लगा दिए। आप बताइए, उसके बाद कमीशन में जो भी वैकेंसी हो रही है सब पेपर लीक हो रहा है, क्या किया जाए बताइए? हम लोग सब परेशान हैं एकदम से। कहाँ
5,000 केवल वैकेंसी आई है। 2018 में आई थी, फिर 2024 में आई है केवल 5,000। मतलब लोको पायलट की बताइए आप। यही कांग्रेस सरकार रहती थी जो है कि 60,000 70,000 वैकेंसी आती थी रेलवे में। यही अखिलेश सरकार थी। अखिलेश सरकार थी अधीनस्थ में हर संडे लखनऊ एग्जाम होता था अधीनस्थ में। 2 महीने केवल रगड़ता है क्षेत्र में और 5 साल जो है कि पूरे 5 साल बासमती आटा खा के लखनऊ में जो है ऐसो आराम करता है। और यही सांसद विधायक जो है कि सेक्स वीडियो बना करके भागते हैं जर्मनी। उनसे आप लोग नहीं पूछ जाते हैं। आप हम ये बताइए, हम 30-32 साल को हो गए, 30-32 साल को हो गए रगड़ रहे हैं। अगर हम वहाँ नौकरी पाने के बाद जो है कि अगर हम थोड़ा सा आराम कर ले, हमारा आराम हो गया सरकारी जॉब वालों का। और सांसद विधायक नहीं कर रहे हैं। उनका जितनी बार सांसद विधायक हो उतनी बार उनका पेंशन बनता है। अभी आप क्या करते हैं? हम तो ये जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। आपको महंगाई दिखती है कि नहीं? है का है नहीं, महंगाई बहुत है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा? कुछ होगा, कुछ सोचेंगे या फिर वोट दे आएंगे? अरे वोट तो सभी देते हैं, हर जगह पार्टी जाती है। वोट देते हैं लेकिन कुछ सोच के वोट देंगे। उम्मीद क्या करेंगे ये कह रहे हैं। हाँ। उम्मीद यही है कि भैया काम सही होना चाहिए और क्या। अभी पिछले 10 सालों में कुछ काम देखा नहीं आपने? काम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं काम नहीं हुआ, काम बहुत हुआ है। मगर और साथ साथ लड़के को भी देखना चाहिए ना, रोजगार के लिए भी। रोजगार? हाँ, रोजगार देना चाहिए, इसलिए कि लड़के सिर्फ का रोड पर चलेंगे। रोड भी बनना चाहिए। हर बार भी वो मतलब जो एक प्रयोग होता है, इस बार भी प्रयोग होगा या फिर रिजल्ट देंगे आप लोग? अरे रिजल्ट का जो आदमी चाहेगा वही होगा। क्यों? प्रयोग इस बार भी होगा कि रिजल्ट होगा? नहीं, प्रयोग और रिजल्ट दोनों में अंतर है। लेकिन यहाँ जो बीच वाला है आप लोग उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। जितने भी विभाग हैं सब में 18,000 15,000 का सैलरी वाला संविदा पर घुसेड़े जा रहे हैं आप। और वो भी हम देख रहे हैं, जिस विभाग में देख रहे हैं संविदा वाले काम कर रहे हैं 18,000 वाले। अब बाकी जिनका 54,000 1,60,000 वेतन है, बैठ के पैसा ले रहा है। एक चीज़ वहाँ पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि विकास कार्य आप ठीक है, रोड निर्माण कर दे रहे हैं, तो रोड पर से हम कहाँ जाएंगे? कहीं नौकरी करेंगे वहाँ जाएंगे। अब मामा और फुआ के यहाँ कब तक जाएंगे हम इस रोड से? हमें ऐसा काम दीजिए, रोजगार दीजिए कि इस रोड का मतलब कुछ चीज़ में तो आपने इतना चकाचौंध विकास कर दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ मामले में फेल हो रहे हैं, उस पर कब देखोगे? हाँ, एक मिलिट्री का रहा उम्मीद आदमी की मिलिट्री में जाएगा, वहाँ आप 3-4 साल कर दिए। हाँ, रच्चू का थोड़ा सा गड़बड़ होगा, 4 साल बाद लात मार के निकाल दोगे वहाँ से। और ये सब चीज़ों पर गवर्नमेंट को नज़र रखनी चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। विदेश नीति अच्छी लगी हमको, विदेश में हमारा सम्मान बढ़ा है। अब हम सम्मान ऐसे बढ़ाते हैं, देखते हैं, हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। नहीं सर, विदेश, तो हमको विदेश नीति आप बोल रहे हैं सम्मान बढ़ा है, लेकिन कैसे आम आदमी को पता लगेगा कि विदेश में हमारा सम्मान बढ़ा है? वो तो जाता नहीं है। टीवी तो क्या इस बार जो चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सब कुछ अच्छा है। ये सब रोजगार पर ध्यान दे। पहली चीज, क्या करते हो आप? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हो जी। क्या पढ़ाई करते हो? अभी बस तैयारी कर रहे हैं, यही कोई सरकारी जॉब है। बीएड किए हुए हैं। बीएड कर लिए हो जी? हाँ, वो जल्दी हो गया। जल्दी हो गया जी। तो क्या चाह रहे हो कि सरकार लग रहा है कि नौकरी मिल जाएगी? नहीं, हमें लग रहा है कि ये बदलाव होना चाहिए, तभी मिल पाएगी। जिनका उम्मीद नहीं बचा। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, हमें नहीं दिखी अभी तक। अब आप सोचते सोचते इलाहाबाद में टाइम गुजार रहे हैं कि मतलब 4-5 साल हो गए अभी तक। अभी बीएड कंप्लीट हुआ है, अब उम्मीद है कि शायद आएगी वैकेंसी, लेकिन अगर जब तक बदलाव नहीं होगा। रहने वाले हैं हम कानपुर जी। कानपुर से इलाहाबाद? कानपुर के पास हमीरपुर पड़ता है, बुंदेलखंड के। हाँ, वहीं से। वहाँ से आए हैं तो वहाँ से आएंगे, रेंट पे रूम वगैरह लिए? रूम रेंट दिए, 5,000 रुपये का महीना लग रहा है। अब उम्मीद नहीं बची इस सरकार से कुछ। रेंट लग रहा है और जो खाना पीना वो सब साथ रेंट लग रहा है? नहीं, रेंट पूरा खाना पीना मिला के 6-7 हज़ार रुपये पहुँच जा रहा है। लग रहा है। इतना लगाने के बाद घर वालों को उम्मीद है 80-90 हज़ार रुपये सिर्फ आपके मेंटेनेंस खाने पे जा रहा है। वो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग का भी। हाँ, वो अलग से, वो बात अलग से वो लगेगी, लेकिन पैसे आते हैं। हाँ,
के जो पैसे आते हैं इन सारी युवाओं के बड़े मेहनत के बाद आते हैं। कोई गेहूं काट के आ रहा है, कोई धान काट के आ रहा है, कोई चावल काट के आ रहा है, और स्थिति ऐसी नहीं है। आप बघाड़ा देख सकते हैं, आप सलोरी देख सकते हैं, और इलाहाबाद के कई ऐसे मतलब जगहें हैं जहाँ पे बड़ी नहीं, इलाहाबाद ऐसा है भी कि मतलब हर यहाँ वर्ग पे का व्यक्ति ग्रामीण वहाँ आसानी से रह ये लेता दिल्ली की तरीके से नहीं है, लेकिन इसका बड़ा पुराना इतिहास भी रहा है। और यहाँ पे शुरू से आप देखेंगे कि लड़के बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी उमंग के साथ आते हैं। मिलती हैं चीज़ें, लेकिन जैसा तो क्या लग रहा है कि जो ये आपकी उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें आपकी इस सरकार में रहेंगी या अगली? ये इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, हमें भरोसा ही नहीं दिख रहा है इस सरकार में। हम ये कहेंगे 100 बात की एक बात कि देखिए इस बार युवा इस सरकार से बहुत परेशान है, बदलेगा। और 100 बात की एक बात, तलवारों के छाए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस और जवानी जाती है उस और जवाना जाता है। तो अब युवा गुस्सा है तो सरकार बदलेगी, बदल जाएगी सरकार। सरकार बदलने का आशा तो बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि यह पूंजीपतियों की सरकार है। अगर हम इनसे सरकारी नौकरी की आशा करते हैं तो अपने साथ बेईमानी करते हैं, क्योंकि हमने वोट दिया है उनसे कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उनका दावा है, चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन अगर हम उनसे कहते हैं सरकारी नौकरी दो तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाएगी। जब हम कैपिटलिज्म के रास्ते पे चलेंगे तभी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और कैपिटलिज्म रास्ते में चलने से सरकारी नौकरी की कोई जगह नहीं होती। कारपोरेट सेक्टर को सब कुछ दिया जाएगा, सब वही चलाएंगे, तभी आपकी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगर आपको वो चाहिए तो उनको वोट दो, सरकारी नौकरी चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट चाहिए, विपक्ष को जो कह रहे हैं उनको वोट दो। मतलब अर्थव्यवस्था अगर मजबूत करना है तो मजबूती आप किसको देखते हैं? आपके देश में बहुत पैसा रहे, कितना पहुँच गए? नहीं, अब तीसरी बॉस हम क्या कह रहे हैं? 60 किलो वजन घर से लाए, 10 किलो वेट हमारा यहाँ लॉस हो गया है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जिया जाए। सारी चीज़ें, महंगाई, भूखमरी, हर चीज़ें तो बढ़ रही हैं धीरे धीरे। किस उम्मीद से युवा इनकी तरफ जाए? युवा तो पहले से ही सड़क पर है। हम यहाँ आप और हम सभी लोग तो सड़क पे ही हैं। जिसे भैया बताए कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, अगर इनको जिसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करनी है, अगर देश को विकसित बनाना है तो क्योंकि नौकरी मिलेगी नहीं, सारे प्राइवेट सेक्टर को देने होंगे आपको निजी हाथों में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा, जब से आप इस सामान्य सोचिए, आप एकदम सामान्य बात ये सोचिए कि जब एक व्यक्ति ही मजबूत नहीं होगा, देश खाक मजबूत होगी। आप सीधे समझिए कैसे मजबूत होगी। अच्छा ये बात बताइए, ये ठीक है, सारा कुछ मैंने प्राइवेट आपको कर दिया, कहना है कि कारपोरेट सेक्टर मजबूत नहीं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। टॉप टॉप 10 में आपके अंबानी साहब हैं, एशिया में, भारत में तो है ही हैं लगातार टॉप पे, लेकिन टॉप 10 में एशिया महाद्वीप में हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति के मजबूत होने से भारत के जो तमाम लोग, उन पर क्या असर पड़ा, क्या असर पड़ी भाई?